जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम आ रही है। ओके, चलें जी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। क्या क्यूरी थी? अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम को आवाज़ मैम आपने इसमें बात की माइनस स्ट्रिंग तो मैम थोड़ा मतलब एलिब्रेट करेंगे कि माइनस स्ट्रिंग क्या होता है थोड़ा उसको define करिए। माइनस स्ट्रिंग का आपने कहा है? यस मैम माइनस स्ट्रिंग ये सही बात है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट अगेन कर देती हूँ। माइनस स्ट्रिंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये देखें amazon.com पे क्या है कि ये जस्ट हमने मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अमेज़ोन पे हमने जाना है और ये देखें जी, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कोई भी amazon.co.uk ओपन कर लिया या amazon.com ओपन कर लिया। amazon.com के लिए जो मैं पोस्टल कोड लगाती हूँ वो मैं न्यूयॉर्क का लगाती हूँ, और ये यूके के लिए मैं लगाती हूँ लंदन का पोस्टल कोड, डैट इज़ E16AN। ये लंदन का पोस्टल कोड है तो वो मैं एंटर करती हूँ। अच्छा, माइनस स्ट्रिंग मेथड को एलैबोरेट कर देती हूँ कि माइनस आपने एंटर करना है, देन अल्फ़ाबेटिकली आपने कोई से 8 लेटर एंटर करने हैं। जस्ट ये इसलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस मेथड को कि हमने प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेने होते हैं इसके थ्रू ना। तो ये देखें जी, हमारे पास ये देखें नीचे प्रोडक्ट के आइडियाज़ आ जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी अल्फ़ाबेटिकली एंटर कर लेने हैं, स्टार्ट में माइनस एंटर करना है। तो वो फिर आपको ना ये मतलब जो भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट होंगे ना, ये जस्ट प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट करने के लिए मेथड है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको जो बताए हैं, बेस्ट सेलर है, न्यू रिलीजेज है, टुडेज डील है, तो वो भी सेम लाइक डैट है। जो आपको फॉर एग्जांपल जी आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर आपको उसको नेक्स्ट टैब में ओपन करना होता है, फिर उसका मेन कीवर्ड फाइंड करने के लिए उसका एसन कॉपी करके सेरिब्रो के थ्रू जो मैंने मेथड बताया उसके थ्रू आपने मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। फिर उस मेन कीवर्ड को अमेजोन की सर्च बार में पेस्ट करके हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट को रन करके क्राइटेरिया मीट करना होता है। जी, और क्वेश्चन कोई? वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये पूछना था अगर हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी अकाउंट चाहिए होता है क्योंकि जब मैंने एक्सटेंशन लगाई थी हिलियम 10 की तो वो अकाउंट साइन इन मांग रहा था सेलर अकाउंट, तो फिर वो हम कैसे करें? नहीं नहीं, इसमें अकाउंट जो है ना वो हीलियम 10 का ही आपको चाहिए, जो कि आपको पेड वन होता है। डेफिनेटली आपको उसके लॉगिन्स लेने पड़ते हैं, तो वो परचेज करने पड़ते हैं, तो वो आपको हीलियम 10 के लॉगिन्स लगाना पड़ते हैं, ना कि सेलर सेंट्रल के। सेलर सेंट्रल की जो है ना वो आगे जाकर मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताऊंगी कि डमी अकाउंट के थ्रू किस तरह प्रैक्टिस करनी है, और जो जो टास्क असाइन करूंगी साथ साथ वो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसमें सिर्फ पीपीसी और शिपमेंट, या इस तरह शिपमेंट भी नहीं बल्कि पीपीसी और लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग के लिए आपको अकाउंट चाहिए। इसके अलावा कहीं पे भी आपको अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही सबमिट करवा सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह। तो वो इंशाल्लाह ये हर क्लास में जो है ना ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे हम। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली जो अभी तक मुझे समझ आई, मैं इसको समझना चाह रहा था कि हम एक्चुअली काम कैसे स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जब हमारे पास एक क्लाइंट आएगा, मे बी थ्रू ऑन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस, तो वो हमें अपना अकाउंट देगा, ठीक है। और उसके बाद वो लाइक उसमें जो आपने अभी सर्विसेज बताई, जो प्रोडक्ट हंटिंग की बात की, हम उसका अकाउंट यूज करके उसको करके देंगे। एग्जैक्टली हमने अकाउंट को हैंडल इस तरह से करना है कि हमने प्रोडक्ट अच्छी सी फाइंड आउट करनी है जो क्राइटेरिया पे मैच कर रही होगी, विनिंग प्रोडक्ट होगी। फिर हमने उस विनिंग प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है अलीबाबा से। तो जो पीस हमने मंगवाने हैं ना उसको लाइव करना है अकाउंट पे, उसके अकाउंट पे हमने उसकी लिस्टिंग तैयार करनी है। जैसे दराज पे होता है ना, कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उसके बारे में डिटेल में राइट किया होता है, इसकी प्राइस कितनी है, इसका साइज़ कितना है, इसका वेट कितना है। तो वो फिर लिस्टिंग हमने उसके अकाउंट पे क्रिएट करनी होती है। तो इसके अलावा जो हमने पीपी से रन करनी है वो भी उसके अकाउंट पे रन करनी है कि उसकी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे हमने किस तरह से लेके आना है। सो तो बेसिकली ये चीजें हम आगे नेक्स्ट सेशंस में ये करेंगे, जो आपने पॉइंट्स अभी सारे वो बताए हैं जी एक एक जी, करके। इसमें
इसमें तो जस्ट मैंने ओवरव्यू आज की क्लास में बताया, और वो भी प्रोडक्ट हंटिंग का प्रॉपर वे से जो है ना, वो हर सेशन हर क्लास में डिस्कस होंगी चीज़ें, तो इसके बारे में आप इजी ठीक रहें। है। और इसमें ये है कि जो हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी हमारी सर्विसेज देते हुए, बीए की सर्विसेज देते हुए, वो हीलियम 10 एक एक्सटेंशन है या इस तरह के जो टूल्स हैं उनके अकाउंट, पेड अकाउंट लेने में हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, जो हमारा एक्सपेंस होगा, ऐसी बात है बस। एग्जैक्टली वो टूल आपको बाय करने पड़ेंगे, ये मे भी आपको 2000 तक का एक्सपेंडिचर होता है पर मंथ का, वो आपको करना पड़ेगा, बट इसके अलावा एक्सपेंडिचर कोई भी नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग के सिर्फ चार्जेस है। तो बाकी ये है कि आपने जब ये ट्रेनिंग कर लेनी है उसके बाद भी आपको टूल तो हर मंथ आपको बाय करने पड़ेंगे। ये अपने अगर बाय करने हो तो बहुत एक्सपेंसिव है, लैख का एक्सपेंडिचर है, बट ये है कि अगर लेट्स सी अगर हम ये करते हैं ना, किसी टूल प्रोवाइडर से लेते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हो जाता है। वो किस तरह से कि हमारा एक्सपेंडिचर लैक का नहीं, हमें शेयर बेस पे मिल जाते हैं, तो वो 2000 तक का एक्सपेंडिचर है, और टूल के बगैर वीए का काम ही पॉसिबल नहीं है। सही है। और मैम वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, उसमें ये है कि लेट्स सपोज हम मे बी दो ग्रुप मेंबर्स जो हैं हम मिलके एक टाइम पे हम हीलियम 10 के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं? आप टूल प्रोवाइडर से रब्ता कीजिएगा, और अगर वो आपको यानी कि कुछ टूल प्रोवाइडर अलो कर देते हैं, तो अगर तो वो अलो करेंगे ना तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल फिर उसमें ना आपको टाइम का ज़रा करना पड़ेगा, कि मे बी वो कहें कि आप 2 घंटे, अगर आपने फॉर एग्जांपल 12 से लेके तो 2 बजे तक अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना टूल्स, तो वो बाकी दूसरा पर्सन नहीं करेगा एट अ टाइम, वो दूसरे टाइम पे उसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि अकाउंट मैंने लेट सपोज मैंने अकाउंट बाय कर लिया और मैंने अपनी अकाउंट क्रीडेंशियल्स जो है मैंने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दी, और एक टाइम पे मैं लॉगिन हूँ और वो मेरे अकाउंट से ही लॉगिन है, वो हम दोनों उसको यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? एट अ टाइम दोनों यूज़ नहीं कर सकते, टाइम चेंज करके आप कर सकते हैं। सही, थैंक यू मैम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम मैम। मैम। वन बाय वन जी नाजिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर लेंगे उससे। जी अस्सलाम मैम। वालेकुम जी, मुझे पूछना था कि ये जो पोस्टल कोड का आपने कहा था ना कि यूएसए यूके के लिए पोस्टल कोड चेंज करना पड़ता है, तो जी अब जैसे आपने पोस्टल कोड चेंज किया 1111 10001, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स शो हो रही थी, तो क्या जो हम फिर बाकी जो पोस्टल कोड चेंज करेंगे यूएसए मार्केट में डिफरेंट सिटीज के, तो उन पे भी वही प्रोडक्ट्स शो होंगी या हमें फिर हर पोस्टल कोड को चेंज करके सर्च करनी है प्रोडक्ट? नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट्स चेंज होंगी, प्रोडक्ट तो डेफिनेटली चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क वाली प्रोडक्ट्स हैं तो वो आपको शो होंगी या इस तरह, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अमेजोन पे जो बेस्ट सेल, अगर बेस्ट सेलर पे क्लिक किया तो जो अमेजोन में यूएसए में बेस्ट एवर प्रोडक्ट्स है ना, वो आइदर डजन मैटर स्टेट कौन सी है, आपको बेस्ट सेलर में ही वो शो होंगी, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होएगा। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम प्रोडक्ट आइडिया ले रहे हैं, आपने काफ़ी सारे उसके मेथड्स बताए, तो क्या कोई ऐसा टूल है जैसे हीलियम 10 हम बाय करेंगे जंगल स्काउट, तो जैसे आपने कहा वायरल लॉन्च बाय करने की ज़रूरत नहीं है, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या इन 2 टूल्स में नहीं है कोई ऐसा इसका टूल, जैसे जंगल स्काउट में या हीलियम 10 के कोई टूल्स ऐसे नहीं है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट आइडिया ले सकें? थोड़ा टाइम सेविंग हो प्रोडक्ट जाएगी। प्रोडक्ट के आइडियाज़ इनके थ्रू हम ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि कल टूल के थ्रू हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरह से लेते हैं, और फिर प्रोडक्ट को फर्दर एनालिसिस किस तरह से करते हैं वियर टूल। टूल की वर्किंग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जस्ट आज ज़्यादा मैंने आपको मैनुअल वे से ही गाइड किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी अस्सलामुअलैकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये पूछ रहा था जो वीए वाले हैं, वर्चुअल असिस्टेंट वाले, लिस्टिंग भी ये खुद करते हैं या कोई और करेगा, मतलब कोई और हायर करेगा, वही नहीं जो नहीं हमारा नहीं, क्लाइंट ये होगा? आपने काम करना होता है, ये आगे जाके लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में मैं कंप्लीट वे से आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी कि आपने किस तरह से काम करना है। अच्छा, आप अहमद हैं? ओप्पो। नहीं, तनवीर। 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 ठीक है तनवीर, आपने अपने नेम से ज्वाइन करना है, ठीक है, ये फिर ऐसे मुझे ठीक आइडिया है। नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स एक ठीक। चीज़ मेक श्योर कर दूँ कि अपने नेम से आप आइएगा। ये जो भी आपके मोबाइल के मॉडल्स हैं ना, उनके थ्रू अगर क्लास ज्वाइन किया तो डेफिनेटली उनको लेट इन नहीं किया जाएगा, उनकी क्लास मिस हो जानी है, तो ये आप नेक्स्ट में मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक मैम, ये पीपीसी कंप्लेन सब कुछ ये खुद वर्चुअल असिस्टेंट को करना पड़ता
एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें एज अ बीए आपको करनी पड़ेंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इनको देखेंगे। जस्ट आज ओवरव्यू क्लास के ये बेसिक थी, बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग। तो आप अगर पीपीसी या इस तरह की चीज़ों को लेके आएंगे ना, तो वो आप खुद भी कन्फ्लिक्ट्स का बायस हो जाएंगे और बाकियों को भी करेंगे। मैं यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप जस्ट जो चीज़ें बताई जाएंगी ना, आपने जस्ट जी फोकस्ड ऑन दैट पॉइंट्स ओनली। जी अदर देन दैट कि आप जी नेक्स्ट टास्क का करेंगे ना, तो आप कंफ्यूज जी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जी। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैम ये दूसरा सवाल ये था, जो हमें फ्रीलांसिंग के लिए जो गिग वगैरह है, वो भी बनानी पड़ेगी या जो ग्रुप के लिहाज से उधर भी हो सकता है, मतलब क्लाइंट मिल सकते हैं? नहीं अभी मैं गिग जैसे वगैरह कभी का वो नहीं बता कहूँगी, अरे, रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे जी बहुत कंपटीशन है। मैं आपको ये जी जी सजेस्ट जी करूँगी कि फेसबुक पे आपने स्टार्टिंग पे डेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तनवीर, डेट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने क्या करना है कि ये जो फेसबुक है ना, यहाँ पे साथ साथ एक्टिव हो जाएं। तो जो चीज़ें मैं जी इम्प्लीमेंट करवाऊंगी ना, आपने उनके रिगार्डिंग नॉलेज शेयर करना है वहाँ पे। तो वो आपने जी अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर करना है और आपने डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर करना है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ जी इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि परफेक्ट भी ये वही होता है जो आपकी स्किल की बेस पे आगे आए। और डेफिनेटली ये फील्ड ऐसी है कि डे फर्स्ट से मैं स्टूडेंट को लीड करती हूँ कि आपकी स्किल की जी एक्सपर्टीज की बेस पे आपको हायर किया जाता है। अदर देन डैट आप अगर बीए का कोर्स करके चले जाते हैं तो किसी को आइडिया नहीं होगा कि फ़लाँ पर्सन है जिसने फैसलाबाद के फ़लाँ कॉर्नर में वो रहता है जी, उसने बीए का कोर्स जी किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। आपको अपनी स्किल की जी एक्सपर्टीज इस मार्केट प्लेस में इन होना है, तो स्किल की एक्सपर्टीज की बेस पे होना है। तो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, साथ साथ चीज़ों को जी इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट ग्रुप्स में आपने यानी कि विजिबल होना है। ठीक है। जी जी। मैम और ये पूछ रहा था, जो आपकी मैंने बैच वगैरह भी देखी है, आपकी जो यूट्यूब पे चैनल है, एक चीज और सर्च किया, और मतलब यूट्यूब के चैनल पे ना जो एसन वो होता है ना, आगे वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम नीचे की बजाय नीचे रोल करके फाइंड करने की बजाय हम ऊपर से भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आप पर्सनल या ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो शायद फायदा हो जाए सबको। एग्जैक्टली तनवीर, एक और चीज़ मेक श्योर कर दूं कि एक दूसरे से आपने नॉलेज ओपनली शेयर करना है। नॉलेज की जी कोई लिमिट नहीं है और नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो ये आपने मेक श्योर कर जी लेना है कि अगर किसी को कोई अच्छा पॉइंट मिला है, जी वो आपने ग्रुप में ज़रूर एक दूसरे से शेयर करना है, ताकि अगर लेट्स ही जी ऐसा हो जाता है ना, ये मार्केट ऐसी है कि अगर एक को वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है किसी क्लाइंट का, तो अपना एक्सपीरियंस जी शेयर करे ताकि बाकी भी बच सके। तो ये इस तरह से आपने एक जी दूसरे की हेल्प के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये कभी ना जी सोचिएगा मैं इसकी हेल्प करूंगा मैं पीछे हो जाऊंगा, ये मैं पीछे हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जी जब किसी की हेल्प करते हैं ना, तो इन रिटर्न कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक आपकी ज़रूर हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जी आपने स्टार्टिंग से लेके चलना है और ग्रुप में एक्टिव हो जाएं। आइदर फेसबुक ग्रुप है, आइदर व्हाट्सएप ग्रुप है, या जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो साथ साथ इनको लेके चलिएगा। ठीक है। जी थैंक ओके, वेलकम। आवाज आ रही है? जी तारिक, बट आवाज़ आपकी आ रही है, बट स्लो बहुत है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये अलीबाबा के अलावा हम और किसी साइट से ये सोर्सेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, या सिर्फ अलीबाबा को रिकमेंड करें? नहीं, इसमें ना अली बाबा के अलावा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बिहाइंड एक बहुत मज़े की रीज़न है जिसकी वजह से हम अली बाबा को चूज़ करते हैं। तो ये इंशाल्लाह सोर्सिंग के लेक्चर में इसको ना ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँगी। जी, और किसी का क्वेश्चन? मैम जी मैंने मैम। पूछा जी ईशा, आप पहले कर लें, आप पहले कर लें। मैम आपने इसमें तीन मॉडल बताए ना आज की क्लास में, होलसेल और प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। तो जी मैंने देखा अक्सर, और एक दो क्लाइंट्स मतलब कि मैंने प्रपोजल सेंड किया था अपवर्क पे, तो वो उससे बस ये लिखा हुआ था कि FBA VA चाहिए ना, तो मैंने सेंड किया, उसने रिस्पॉन्स किया, तो उसने कहा कि रिटेल आर्बिट्राज है, तो लाइक होलसेल ही की तरह होता है, तो हम वो लर्न करें, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज ये दोनों भी करते हैं, तो हमें ये मतलब बताया जाएगा इसके बारे में। अच्छा, इसमें ना मैं आपको चीज़ मेक श्योर कर दूँ ये चीज़ कि इसमें ना बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। लाइक
बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, लाइक होलसेल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो, ये तो चले मेन 3 है ना। इसकी सब कैटेगरी में ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसकी सब मेथड्स में आ जाते हैं। लाइक इसमें और भी बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन MPL मार्केट प्लेसेस की अलहदा से ट्रेनिंग्स होती हैं। ये तो जो हम करवा रहे हैं ये PL और USA और UK के रिकॉर्डिंग है ना। ये जो ऑस्ट्रेलिया मार्केट है, लंदन, UK और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये MPL मार्केट में आ जाती हैं। सऊदी अरबिया की मार्केट है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स अलहदा से होती हैं, और ये लिस्टिंग प्रमोटर वाली ट्रेनिंग अलहदा से होती हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन आर्बिट्राज वाली ट्रेनिंग अलहदा से होती हैं। होलसेल की ट्रेनिंग्स हमारी अलहदा से चलती हैं। ड्रॉप शिपिंग की ट्रेनिंग्स अलहदा से चलती हैं। हमारे कोर्स कंटेंट में ये चीज़ें नहीं हैं। जस्ट प्राइवेट लेवल के रिकॉर्डिंग कंप्लीट वे से कि अकाउंट हैंडलिंग R to Z फॉर्म, A to Z फॉर्म, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड रैंकिंग तक, ये चीज़ें हमारे कोर्स कंटेंट में इंक्लूड है। तो ये इंशाल्लाह आपको ब्रीफली एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वेलकम सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मी फाइन। व्हाट अबाउट जी यू? मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने ना प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट्स मतलब हंटिंग PL की हैं और होलसेल की हैं। मतलब वो बाय बॉक्स से आइडेंटिफाई होगा कि जिनके साथ बाय बॉक्स है वो होलसेल की हैं, जिनके साथ बाय बॉक्स नहीं है वो PL की हैं। मतलब जो बाय बॉक्स hunting जो होता है ना, मी टू सेलर का ऑप्शन होता है, वहाँ से हमें आइडिया होता है ये होलसेल की प्रोडक्ट है कि या प्राइवेट लेवल की है। जी मैम। जी थैंक यू मैम। जी वेलकम। मीटू वाला कैसे पता चलेगा हमें? ये मी टू का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देती हूँ। वैसे तो इसमें प्राइवेट लेवल में ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के आइडियाज़ ना हमें दूसरे वे से मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट का आइडिया मिल भी जाए ना, फिर हमने उसके मेन कीवर्ड पे फाइंड आउट करना होता है। हमने सिर्फ एक लिस्टिंग पे काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल जी, अब ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की है ना, अब यहाँ पे ये देखें 12 न्यू ऑफर अकाउंट में 12 आपको शो हो रहे हैं ना। तमाम स्टूडेंट्स को कंफर्म करें। यस मैम। ये 12 शो हो रहा है फिगर। तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट में इस ब्रांड से अप्रूवल लेके ये 12 सेलर बैठे हैं मी टू करके। इन 12 सेलर ने क्या किया, इस ब्रांड से अप्रूवल लिया, बिगजी स्टोर वाले ब्रांड से। टाइटल के नीचे जो शो हो रहा होता है ना, ये ब्रांड होता है। इस ब्रांड से अप्रूवल लिया है और साथ इसके चिपक के बैठ गए हैं और यहाँ पे सेल आउट करना शुरू हो गए हैं इसी से प्रोडक्ट्स पकड़ के। तो ये प्रोडक्ट है होलसेल की, जबकि प्राइवेट लेबल में ये आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। ये जो न्यू ऑफर काउंट वाला ऑप्शन है ना, ये प्राइवेट लेबल वाली प्रोडक्ट पे नज़र नहीं आता। बाकी इंशाल्लाह होलसेल की क्लास में इसको फर्दर देखेंगे। तो अभी तक के लिए जो है ना, ये जस्ट एक रिकग्नाइजेशन मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से हमें आइडिया होगा कि होलसेल की प्रोडक्ट है कि प्राइवेट लेबल की। तो मैम हम सिर्फ जो है ना प्राइवेट लेवल को ही हिट करेंगे, जिसके मतलब जो होलसेल होगा उसको हम प्रोडक्ट को काउंट नहीं करेंगे अपनी लिस्ट में? नहीं, आपने ये चीज़ नहीं यहाँ पे देखनी कि इधर ये देखें, ये चीज़ आपने मेक श्योर नहीं करनी। अब ये देखें, इन्होंने क्वेश्चन करके ना तो कन्फ्यूजन में डाल दिया सबको। आपने फॉर एग्जांपल कि मैं इसीलिए जो है ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं ले रही, क्योंकि वो फिर बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स सपोज कि ये देखें, ये प्रोडक्ट है ना, ये हमने तो इसके मेन कीवर्ड पे फाइंड आउट करना है। मेन कीवर्ड अगर इसका मिलेगा, हमने उस पर वर्किंग करनी है। तो इसमें आपने ये नहीं करना कि होलसेल की प्रोडक्ट होगी तो उसको लेफ्ट कर देना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करना है सेरिब्रो के थ्रू, फिर उसको अमेजोन के पेज पे जाके उसको सर्च करके तो बाकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी उन पे एनालिसिस करना है। एक्सक्यूज मी मैम। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, मेरा किसी को कंफ्यूज करना नहीं था। जनरली मैंने बस पूछा, अगर नहीं पूछना चाहिए था तो सॉरी। मैंने जनरली पूछा, मुझे फील हुआ कि ये पूछना चाहिए। बिगनर हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। बस मुझे ये लगा है कि बाकी जो है ना वो कंफ्यूज इससे हो गए हैं। तो ट्राई करेंगे जो लेक्चर आया जाया करेगा ना उसमें आप क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट आपने जो है ना, मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रही होती है, आपको नहीं, जस्ट मैं तमाम स्टूडेंट्स को बात कर रही हूँ। तो आपने लेट्स एग्जांपल देती हूँ कि जी हमने अभी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग नहीं पढ़ी, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपने क्वेश्चन नहीं करना। जो डे के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्यूरीज होंगी डेफिनेटली यू कैन आस्क। मैम
जी जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज काइंडली मैम आप वो ड्रॉपशिपिंग आप सिखाएंगी या उसको आप वो डिस्करेज करेंगी? नहीं डिस्करेज मैं नहीं करूँगी क्योंकि चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। देखिए मे बी आप ड्रॉप शिपिंग कहीं से करें, हमारे कंटेंट में नहीं है और ना मैं करवा रही हूँ ये चीज़ें, बट मैं वैसे एक चीज़ मेक श्योर कर दूँ कि लेट्स सपोज कि आप अगर करें उसमें आपको मे बी कोई इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स आइडिया हो जाएं कि आप अकाउंट को रीस्टेन कर पाएँ, और रीस्टेन कर अकाउंट सस्पेंशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, तो लेट्स सपोज अगर रीस्टेन आप कर पाते हैं तो आप एक्सपीरियंस करें। और याद रखिएगा कि इस फील्ड में एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगी, एक्सप्लोर करने से चीज़ें आती हैं। तो जिस चीज़ के आप जुनूनी बन जाते हैं ना, आप कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो ये है कि मैं ये नहीं करूँगी कि डिस्करेज नहीं करूँगी, डेफिनेटली वो अपने इंटरेस्ट की भी तो बात होती है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट कहते हैं मैम हमने इनरोल होना है प्राइवेट लेवल में, कुछ स्टूडेंट्स हमें कहते हैं हमने मैम इनरोल होना है होलसेल में। तो डिपेंड करता है ना। अभी राइट ना हमारा जो है वो यानी कि ये अभी एक सेशन हमारा माशाल्लाह से एंड होता है, साथ ही हमारा दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं मैम हमने स्टार्टअप ये वो। तो फिर बताने का मकसद ये स्टूडेंट की इंटरेस्ट की बात होती है। कुछ स्टूडेंट वेट करते हैं कि ये पीएल की रजिस्ट्रेशन ऑन है, होलसेल की होएंगी स्टार्ट तो हमने स्टार्ट लेना है, तो अपने इंटरेस्ट की बात होती है। अच्छा ये बाकी जो है वो क्यूरीज जस्ट एक दो लेंगे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैम एक क्वेश्चन है हारिस आप अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। कर लें, फिर हम जी। आई थिंक सो बना दिया और question लेते हैं। जी ओके जी मैम, थैंक यू। मैम क्वेश्चन ये था कि जो सर्च वॉल्यूम का आपने बताया है आगे इंडिया में करना है, तो वो कहाँ से देखना है हमने कि वो 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए वहाँ पे, वो प्लीज जरा सा बता दें कि वो कहाँ पे मेंशन होता है कि 2000 से एक्सीड अगर कर गए हैं तो सर्च वॉल्यूम, तो फिर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। नहीं उसमें पता क्या मैंने आपको ये बात बताई है कि ये वैसे क्राइटेरिया कल की क्लास में हमने हारिस पढ़ना है, बट वैसे ओके आपको बता देती हूँ कि सर्च वॉल्यूम का नहीं मैंने बताया है ये जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जब आप अमेज़ॉन की सर्च बार में जो कीवर्ड आपने डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू फाइंड आउट किया होना है ना, उसको आपने यहाँ पे राइट करना है। जब सर्च पे क्लिक करेंगे उसी के रिगार्डिंग तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। आपने यहाँ पे देखना है कि यूएसए के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, यूएसए में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 2000 से ज़्यादा ना हो, और राइट यूके के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर 1000 से ज़्यादा ना हो। ये एक क्राइटेरिया सिर्फ मैंने कंपीटिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बताया है। सर्च वॉल्यूम या रेटिंग या रिव्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं पूछूं? नबीला आप कर लें क्वेश्चन, फिर नाजिया का क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी देर से नाजिया पेंडिंग जी जी। हैंड रेस किया हुआ है, इनको भी देखते हैं। अच्छा इस्माइल हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं आपके, तो ये नबीला आप क्वेश्चन करें फिर जी जी। जी सॉरी, मेरी लाइट बंद थी, मैं अभी आपसे कनेक्ट हुई हूँ, तो मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती क्योंकि मैं सारा लेक्चर सुनूंगी तो फिर ही मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर पाऊंगी। चलिए आप, अस्सलाम मुझे लगा वालेकुम शायद आपने क्वेश्चन किया है तो कोई इशू नहीं है। अस्सलाम अच्छा वालेकुम मैम। नाजिया आप मैम। क्वेश्चन करें, नाजिया काफ़ी देर से है, नाजिया आप क्वेश्चन अस्सलाम करें। वालेकुम। जी जी मैम, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों में से कौन सा मॉडल बेस्ट है? मींस के क्लाइंट्स कौन सा मॉडल क्लाइंट कैची है, पीएल और होलसेल? अच्छा इसमें ना मैं आपको मेक श्योर कर देती हूँ कि क्लाइंट आपको मिलेंगे अपने नॉलेज की एक्सपर्टीज़ की बेस पे, वो डजेंट मैटर के पीएल है या होलसेल है, क्लाइंट मिल जाते हैं, इसका इशू नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ें बताई हैं ना आपने, जस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। जब आपकी एक विजिबिलिटी एक लेवल पे होगी ना, तो डेफिनेटली आप क्लाइंट ग्रैब कर पाएंगे। डजेंट मैटर के कौन सा मॉडल है, क्लाइंट मिल जाते हैं, इसका इशू नहीं है। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम मैम। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जी मसर। अच्छा मैम, ये प्रोडक्ट का साइज और शेप और उसका डिजाइन मैटर करता है कि पेज पे मैक्सिमम एक जैसा डिजाइन और शेप हो? मैटर करता है, ये कल इसको एलेबोरेटेड वे से देखेंगे। मैटर करता है डिज़ाइन वेरिएशन या इस तरह की वेरिएशन जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। नहीं मैम, मतलब वेरिएशन तो 4 एक्सेप्टेबल होती है, मैं शेप की बात कर रहा हूँ कि डिजाइन अगर एक जैसा हो या डिफरेंट हो। हमने प्रोडक्ट तो अपनी लॉन्च करनी है, तो डिजाइन तो हमारी मर्जी का हो सकता है ना। वेरिएशन जो है ना वो कलर के हिसाब से हो सकती है, डिज़ाइन के हिसाब से हो सकती है, साइज़ के हिसाब से हो सकती है। तो वेरिएशन जो है ना वो 4 तो एक्सेप्टेबल है,
बट इसके अलावा जो है मैक्सिमम वेरिएशन अलो नहीं होती। वैसे ये 4B जो आपने कहा है ना, ये होलसेल में रिकमेंड है। तो इसमें जो है वो कल इंशाल्लाह डीपली इसको देखेंगे कि ये डिज़ाइन वेरिएशन क्या है। अगर ये क्वेश्चन अगेन वही चीज़ आ गई ना कि अभी हमने इन चीज़ों पे नहीं गए, तो बाकी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। कल पे इनको रहने दें, इनको क्यूरीज को इंशाल्लाह कल एलैबोरेटेड वे से देखेंगे। अच्छा, तो मैम ये आप ग्रुप में कर रही हैं इसकी लेक्चर की वीडियो इंस्टॉल? अगेन रिपीट कर दूं तमाम स्टूडेंट्स को कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मंडे मॉर्निंग को आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सेशन है मंडे मॉर्निंग को तमाम को वीडियोस मिल जाती हैं। तो ये वीकेंड काफ़ी हमारा बिजी होता है, क्योंकि होलसेल एंड एज वेल PL की क्लासेस चल रही होती हैं। तो मंडे मॉर्निंग को आपको मिल जाया करेंगी रिकॉर्डिंग, पूरा वीक आपके पास हुआ करेगा। उसमें आपने जो है ना प्रैक्टिकल वे से जो भी परफॉर्मेंस होगी आपने करके सबमिट करवा देनी करनी है। तो अभी तक जो है ना वो हमारा आज का लेक्चर ये था कि अगेन रिपीट कर दूं, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोडक्ट हंटिंग का वो कल डिस्कस किया जाएगा। अभी तक के लिए हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये नबीला, आप लेट आई हैं क्लास में, मेक श्योर करें कि अपना बैकएंड अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि लाइट का इशू तो सभी की तरफ है, तो वो हमें अब खुद सोच के चलना पड़ेगा। तो आपने बैकएंड रखना है। उसके बाद ये है कि क्लास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसका इशू नहीं है। अगर कहीं पे बाद में कन्फ्यूजन आती है तो आप क्यूरीज वगैरह कर लीजिएगा। चले ठीक है। मैं अपना हाँ पैकेज रखूँ तो वाईफाई से तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना जो घर में है, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश पूरी करूँगी। जी जी। इस्माइल, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी मैम, 2-3 क्वेश्चन थे मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि प्लीज क्लियर कर दें कि C2C क्या होता है। C2C जो है ना, इट्स मीन कि इसको एग्जांपल के थ्रू मैं इंकोड कर देती हूँ। इसको कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। ये जस्ट मैंने ना आपको ओवरव्यू बताया या बेसिक नॉलेज था, ये कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। लाइक हम कहें कि ये बीच में यूज़ होनी है टर्मिनोलॉजीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे ही नॉलेज के तौर पर मैंने शेयर किया था। C2C जो है ना, कस्टमर टू कस्टमर है। फॉर एग्जांपल जी unze.com मेरी वेबसाइट है, सॉरी फॉर डैट। ये इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल जी ये OLX आपने सुना हुआ है, पाकिस्तान में है। तो OLX पे लोग ओल्ड वर्जन वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट कर देते हैं। तो फिर ये होता है कि वहाँ पे अगर कोई कस्टमर बाय करने आया तो हम भी तो कस्टमर के तौर पर हमने प्रोडक्ट लगाई है ना वहाँ पे, तो कस्टमर ही आगे उसको लेने आया, तो इट्स मीन कि वो C2C हो गया, कस्टमर टू कस्टमर। तो ये OLX इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बाकी ये है कि हम B2B मॉडल पे चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन से सोर्सिंग करनी मैम होती है ठीक है। चाइना से, और तो B2B। जैसे कि आपने अभी बताया ना कि Amazon से सोर्सिंग करनी होती है, तो अगर मैं कुछ लेना चाहता हूँ Amazon से, ठीक जी है, जी आसिफ, आपकी तो आवाज़ उसके आ रही है। लिए जस्ट एक ये चीज़ क्वेश्चन कर पता लें करना इस्माइल, था, उसके तो बाद जी आपकी कैसे कंफर्म होगा कि वो सही से भेज रहे हैं या नहीं, मतलब इंस्पेक्शन कैसे करवाएं एक प्रोडक्ट की के जी। अच्छा, उसमें हमने इंस्पेक्शन जो है ना, ये सोर्सिंग में हम बताएंगे कि इंस्पेक्शन आपने किस तरह से करवानी है। वो डेफिनेटली इंस्पेक्शन कंपनी हाई करनी पड़ती है चाइना में, और उनके थ्रू हमने जो है ना इंस्पेक्शन डन करके फिर हमने अपनी प्रोडक्ट को लाइव करना होता है। तो ये सोर्सिंग में इंशाल्लाह देखेंगे इन चीज़ों को। जी आसिफ, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे क्वेश्चन ये है, देखिए प्रॉब्लम बहुत हो रही है क्लास में। एक तो जिस जोन सा टॉपिक चल रहा है वो हम क्वेश्चन नहीं लेते, हम दूसरी क्वेश्चन उठाएंगे जैसे, तो हम इस तरह हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। दूसरी बात ये है, नमाज का टाइम होता है मैम, तो प्लीज इसमें आप थोड़ा ब्रेक दीजिए करें नमाज पढ़ने का, ताकि टाइम मिल सके। जैसे कि आज हमें प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास थी हमारी। प्रोडक्ट हंटिंग में हम प्रोडक्ट की रिव्यूज को हम सर्च करते हैं, तो उसके हम रिव्यूज कितने रिव्यूज में देखेंगे, प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज होंगे, तो उस प्रोडक्ट को हम उठाएंगे मैम। उसकी आप 2000 के अंदर देखेंगे, 2000 से अबव देखेंगे। ये प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन वाकई मैंने भी एलैबोरेट किया था कि क्यूरीज जो है ना वो जस्ट क्लास के रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट टाइम आपकी कोई क्यूरी एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी। जस्ट सेशन के रिकॉर्डिंग कोई क्यूरी होगी तो वो ली जाएगी। आज तो चले फर्स्ट लेक्चर था इसका, मैंने भी कोई वो नहीं उठाया। जस्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है।
उसके बाद ये नमाज का जो है ना, वो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए तो ये होता है कि वो घर में पढ़ सकती हैं, अभी हम जाके पढ़ेंगे, बट बॉयज़ के लिए फिर मसला है इसका, तो वो फिर मुझे आइडिया नहीं है कि अब इसका क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे जो है बाकी लेक्चर्स, इवन तो ये हमारा 11 सेशन है, तो हर सेशन में यही टाइम हमारा जो है ना वो फिक्स रहा, तो उसमें फिर आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लें, क्योंकि वीकेंड बेस पे क्लासेस है, सैटरडे एंड संडे, तो थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। और इसमें जो आपने ये कहा ना कि रेटिंग नंबर, वो हमने इस तरह देखनी होती है कि प्रोडक्ट, ये जो रेटिंग वाली है ना, ये भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे कि हमने किस तरह से एक विनिंग प्रोडक्ट को क्राइटेरिया पे मीट करके देखना है, इसकी रेटिंग किस तरह से होनी चाहिए, इसके रिव्यूज़ किस तरह से होने चाहिए, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये कल की क्लास में है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको एलैबोरेटेड वे से देखेंगे। मैम व्हाट इज बीआरएस? ओके मैम, थैंक यू, टेक केयर, ओके, सिटी, ठीक हो अल्लाह गया। मैम हाफिज। काइंडली एक्सप्लेन जी करते जी हैं वेलकम। बीआरएस का। इस्माइल, मैंने इसको बड़ा एलैबोरेटेड वे से बताया था, आपने आई थिंक सो क्लास में वो स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं लिया। हाँ मैम, थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा था इस वजह से, हाँ, तो वो तो रिकॉर्डेड क्लियर लेक्चर्स करना था, देखिएगा ना, कुछ अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम थे। आई तो फिर आप डिस्कस कीजिएगा। इसमें जस्ट ओवरव्यू बता देती हूँ, BSR इट्स मीन बेस्ट सेलर रैंक, अमेजोन सेल की बेस पे हर प्रोडक्ट को एक नंबर असाइन कर देता है, जिसको हम BSR कहते हैं, तो वो आपने इसको लेक्चर को रेपिटेशन पे देखना, तो होपफुली ये आइडिया क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइमिंग्स अच्छा ओवर, एंड इंशाल्लाह ये कल की क्लास में फर्दर चीज़ों को डिटेल वे से देखेंगे। अभी तक बाकी है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगेन रिपीट कर दूँ कि इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग को आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, तो अभी के लिए ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।